नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर आशा वर्मा और मैं डीन लॉ स्कूल मानव रचना से हूँ। आज जो हमारी ये कॉन्फ्रेंस है, ये सीनियर सिटीज़न्स के लिए है, बुज़ुर्गों के लिए है। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जनरली लोग बात नहीं करना पसंद करते। अगर आप अपने घरों में भी देखेंगे तो हमारे बच्चे बात नहीं करते अपने दादा से, अपनी दादी से, नाना से, नानी से, या हम अपने आस-पास देखेंगे। अगर आप समाज में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे विषय हैं बुजुर्गों के लिए जिस पर हम बात नहीं करते, लेकिन जो एक परेशानी का कारण है। जैसे सोशल सिक्योरिटी, सबके पास पेंशन नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा, स्पेशली 60 साल के बाद। काम नहीं है, एक लोनलीनेस है, अकेलापन है, घर के लोग दूर हैं, बच्चे बाहर काम करते हैं, बाहर रहते हैं, और जीवन के एक सफर के बाद उनमें से दोनों में से कोई एक साथी अगर रह जाए तो वो अकेलापन ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज हैं, मेडिकल इश्यूज हैं। मेडिकल इश्यूज में मैं सिर्फ फिजिकल इश्यूज की बात नहीं करती, मैं मेंटल इश्यूज की भी बात करती हूँ कि हम एक समाज, आदमी जो है वो एक सामाजिक एनिमल हम बोलते हैं। यानी कि जब तक हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, तो उससे हमारा मेंटल जो ग्रोथ है वो भी रहता है और हमें जीने की आगे एक संभावना भी मिलती रहती है। लेकिन आप सोचिए कभी उस बुजुर्ग के बारे में जो सुबह उठता है, उसको ये नहीं पता कि शाम तक मुझसे कोई बात करेगा भी कि नहीं, मैं अगर बीमार हो गया तो मुझे कोई अस्पताल लेके जाने वाला है भी या नहीं। और इसमें सिर्फ मैं उन लोगों की बात नहीं करती कि जिन लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, पैसा नहीं है। मैं इसमें उन लोगों की भी बात करती हूँ जिनको बहुत अच्छी पेंशन मिलती हैं। इनके साथ साइबर फ्रॉड्स आपने देखा होगा कि आजकल बहुत चल रहा है साइबर फ्रॉड भी। रिसेंटली भी आप देखें 14 करोड़ रुपया जो है एक बुजुर्ग से जो है वो ठग लिया गया ऑनलाइन। कैसे इससे बचा जाए, क्योंकि घर में बच्चे अगर हैं वो बताते हैं, लेकिन अगर घर में कोई है ही नहीं बताने वाला तो वो क्या करेंगे। तो इसका मतलब कि समाज का एक वो हिस्सा जिसने हमें अपना समय दिया, उन्होंने सारी उम्र हमें हमारे साथ सहनशीलता से काम किया, हमें अपने साथ चलने की प्रेरणा दी, हमें जिंदगी के उतार और चढ़ाव के बारे में बताया। आज जब उनको हमारी जरूरत है तो हम शायद वहां पर नहीं है। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है दक्ष फाउंडेशन के का एक इनिशिएटिव था, जिसमें स्कूल ऑफ लॉ, मानव रचना यूनिवर्सिटी की एक बहुत अहम भूमिका रही। हम लोगों ने बाहर से बहुत सारे जो हैं अलग अलग जो हमने पैनल्स किए, उसमें बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, जो पैनलिस्ट हैं, जैसे कोई अगर आईपीएस है तो वो ये बता सकते हैं कि भाई किस तरीके से बुजुर्गों को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई अकेला आदमी या हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं और कोई उनको मार करके चला गया, 3-4 दिन के बाद पता चलता है कि हाँ तो कोई बुजुर्ग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। कोई रात को आया और उसको चोरी के बाद जो है उनको मार गया, लेकिन क्यों? क्योंकि उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता, इसलिए किसी को इस बात का फर्क भी नहीं पड़ा कि हाँ कोई रहता था, 4 दिन से वो अगर नहीं नजर आ रहा तो घर जाकर के देख भी ले। तो यहाँ पर हमने आईपीएस जो थे, पॉलिसी मेकर्स थे, जजेस हैं जो आए हैं हमसे बात करने के लिए। उसके अलावा जो है कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो समाज में इस काम के लिए जाने जाते हैं। साइबर जो क्राइम के लिए जो जाने जाते हैं, उन लोगों का वो विशेषज्ञ आए हैं ताकि वो उनको बता सकें। तो मेंटल हेल्थ से लेकर, मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी सोशल सिक्योरिटी, आपकी लोनलीनेस, इन सबको हमने अलग अलग पैनल्स में डिवाइड किया ताकि जो लोग जान सकें, जो पढ़े लिखे हैं, जो जागरूक हैं, वो भी ये जान सकें कि कैसे और बेहतर जीवन जिया जा सकता है जब आप एक उम्र के बाद, 60 साल के बाद। आज दक्ष फाउंडेशन ने और मानव रचना यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही अच्छा सोशल कॉज पे एक सेमिनार रखा है, जिसमें आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड। आई एम ट्रस्टी ऑफ जुपेक्स फाउंडेशन and Jupex Foundation is also one of the sponsors of the event. और मैं ये कहूँगा कि इससे बेहतर इस जनरेशन में इन द प्रेजेंट टाइम्स कोई ऐसा इनिशिएटिव दूसरा नहीं हो सकता कि जब हम अपने बुजुर्गों के लिए सोचना शुरू कर रहे हैं। और मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस समय इंडिया में ओवरऑल 17 करोड़ से ज़्यादा जो है सीनियर सिटीजन्स हैं, और ये अगर जो 2035 तक हम देखें तो दिस नंबर विल इंक्रीज टू 35 करोड़। तो एक हमारी जो जनरेशन है वो एज वाइज आप देखें तो थोड़ा सा हमारी टोटल पॉपुलेशन ओल्ड एज की तरफ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अगर जो आज हम सीनियर सिटीजन्स के लिए रिफॉर्म्स पे काम नहीं करेंगे और उनके बारे में जो उनकी मेंटल, फिजिकल और जो उनकी बेसिक डे टू डे रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो बेसिकली आज का जो पूरा टॉपिक था वो ये था कि हर फैमिली में थर्ड जनरेशन जो है
वो फर्स्ट जनरेशन से कटती जा रही है। कटने से मेरा मतलब ये रहेगा कि आपने देखा होगा कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं थर्ड जनरेशन के, दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद द फर्स्ट जनरेशन। तो वो कम्युनिकेशन किस तरह से इम्प्रूव हो, हाउ वुड यू इम्प्रूव इन द फैमिली स्ट्रक्चर दैट एवरीवन टॉक्स टू एवरीवन। हम अपने जितने भी ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे फादर्स हैं, फोर फादर्स हैं, उनके साथ हम अपना एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट बरकरार कैसे करें, जिसमें आज जैसे बहुत सारे मैं और अपने सीनियर सिटीजन से मिला तो इस तरह की बातें भी हमने